जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी कहते हैं, महापुरुषों का तो चलना फिरना, घास काटना और मारना काटना भी सभी क्रियाएं समान हो जाती हैं। चाहे दुख से चाहे सुख से हो, निरंतर भगवान की स्मृति रहनी चाहिए। हर समय प्रसन्न रहना चाहिए। कभी रूठना नहीं चाहिए। रूठे तो भोगों से रूठे, द्वेष करे तो भोगों से करे, क्रोध करे तो क्रोध से करे, क्रोध से क्रोध को ही जला डाले। हर समय साधक को प्रसन्न रहना चाहिए। चित्त को कभी मलिन नहीं करना चाहिए। चित्त को मलिन करना तो अपने गले में छुरी लगाना है। जिस प्रकार भगवान की स्मृति मुक्ति देने वाली है, उसी प्रकार भगवान की दया को याद करना भी मुक्ति देने वाला है। भगवान का जप ध्यान भी मुक्ति देने वाला है। रूठने में और त्याग में बहुत अंतर है। रूठना अवगुण है, त्याग गुण है। परमात्मा की प्राप्ति रूपी धन का संग्रह करें। दो मोहन मंत्र हैं। एक तो किसी की निंदा नहीं करनी, गुण गाना। दूसरा मंत्र है सबका हित करना। सर्वभूत हिते रता, यानी सबकी सेवा करें। संसार का चिंतन करते हो, संसार को भगवत भाव में उलट दो। संसार का भगवत बुद्धि से चिंतन करो। या तो भाव को उलट दो या चिंतन को उलट दो। एक भगवान के नाम का किसी भी तरह प्रयोग कर सकते हैं। ये सब संकटों का निवारण करने वाले हैं। भगवान का प्यारा बनना चाहिए सबको। भगवान को भजने वाला पुरुष भगवान का प्यारा लगता है। भगवान का जप ध्यान निरंतर करना चाहिए। निरंतर जप ध्यान करने से भगवान में जो गुण हैं वे सब के सब उसमें आ जाते हैं। यह नाम का प्रभाव है कि पापों की ढेरी को जलाकर भस्म कर देता है। जितने आदमी सत्संग में आएंगे उतनी ही ज्यादा दलाली पकेगी। जिस देश में महापुरुष रहते हैं वह देश पवित्र हो जाता है। हम लोगों को यह भाव रखना चाहिए कि सब लोगों का उद्धार कैसे हो। भगवान की कृपा से सब कुछ हो सकता है। उनकी शरण से सब कुछ हो सकता है। जो मरने का समय भगवान का चिंतन करता हुआ जाता है, जो मरने के समय भगवान का चिंतन करते हुए जाता है, वह भगवान को प्राप्त हो जाता है। कोई बीमार पड़ जाए तो उसको गीता जी या भगवान का नाम सुनाने की चेष्टा करनी चाहिए। यदि उसका मृत्यु के समय भगवान का चिंतन करते हुए प्राण निकल गए तो उसका उद्धार हो गया और अपने भी कर्तव्य पालन हो गया। बीमार की शारीरिक सेवा और परम सेवा यानी उसके उद्धार का उपाय करना चाहिए। दोनों ही सेवा करनी चाहिए। दोनों ही सेवा करनी चाहिए। नारायण नारायण के कीर्तन से यही अर्थ निकालना चाहिए कि नारायण ही नारायण है। नारायण के अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं। एक परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा के अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं। नारायण को नारायण नारायण यह धुन बड़ी प्यारी लगती है, इसलिए रात भर ऐसे ही करता रहे। प्रेम होने से ऐसा करते करते भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। भगवान भी प्रकट हो सकते हैं। ध्यान से सुनिए। नारायण को नारायण नारायण, नारायण को नारायण नारायण यह धुन बड़ी प्यारी लगती है, इसलिए रात भर ऐसे ही करता रहे। प्रेम होने से ऐसा करते करते भगवान भी प्रकट हो सकते हैं। जो कोई अपने ऊपर भगवान की दया मानता है उसी के ऊपर भगवान की दया हो सकती है। भजन ध्यान करो, फिर आनंद ही आनंद है। भगवान की भक्ति का खूब प्रचार करो। आप कहते हैं हम तो भगवान को बुलाते हैं किंतु भगवान आते नहीं। आप मोहन की तरह गोपाल भैया को बुलाएं, फिर देखें कि गोपाल आता है या नहीं। मेरा तो यह निश्चय है कि कोई भगवान के ऊपर निर्भर हो जाए तो भगवान उसको दर्शन देंगे। आपको निश्चय नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। भगवान के ऊपर निर्भर हो जाए और भगवान के गले पड़ जाए तो फिर भगवान को आना ही पड़ेगा। भगवान को आना ही पड़ेगा। साधक ने प्रश्न किया, नाम जप करना और स्मरण करना एक है या अलग अलग? पूज्य सेठ जी कहते हैं, स्मरण मन से किया जाता है। जप मन से भी हो सकता है और वाणी से भी हो सकता है, श्वास से भी हो सकता है।
महापुरुषों का संग करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना, यही उपाय है। यही उपाय है। उनके उपदेशों से, उनके उपदेश से क्या होगा? सर्वत्र भगवान को ही देखेगा, सर्वत्र भगवान को ही देखेगा। अधिक से अधिक ध्यान को ही पकावें। ध्यान की पूर्ति हो जाएगी तो भगवान को बाध्य होकर मिलना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा निरंतर ध्यान करें। ध्यान के लिए ही सत्संग करें, ध्यान के लिए ही जप करें, ध्यान के लिए ही सोना, खाना, पीना, बैठना, सब कुछ ध्यान के लिए ही होना चाहिए। ध्यान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं करना चाहिए। जिससे ध्यान में बाधा आ जाए उसी काम को त्याग देना चाहिए। भगवान के नाम का जप, वैराग्य, उपरामता, सत्संग, एकांतवास, स्वाध्याय आदि भगवान के ध्यान में सहायक हैं। जय श्री राधे।